राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के कद्दावर नेता रहे गुलाब चंद कटारिया ने असम के राज्यपाल पद पर पदभार ग्रहण कर लिया है। बुधवार को असम के मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता ने गुवाहाटी में कटारिया को राज्यपाल पद की शपथ दिलवाई। इस दौरान असम के सीएम हेमंत बिस्वा, राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर समेत बड़ी संख्या में बीजेपी नेता मौजूद रहे। इससे पहले कटारिया मंगलवार को उदयपुर से असम के लिए सपरिवार चार्टर प्लेन से रवाना हुए थे। इस दौरान गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचने पर गुलाब चंद कटारिया को रेड कारपेट वेलकम दिया गया, जहां असम के प्रमुख राजनेता, नौकरशाह, सेना और पुलिस के आला अधिकारी कटारिया के प्रोटोकॉल में मौजूद रहे। बता दें कि 12 फरवरी को असम राज्यपाल के पद के लिए गुलाब चंद कटारिया के नाम का ऐलान हुआ था, जिसे 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी अभी तक अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं तय कर पाई है। वहीं असम के नवनियुक्त राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को भाजपा ने सभी पदों से मुक्त कर दिया है। पार्टी ने उनकी विधायकी और नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा मंगलवार को स्वीकार कर लिया। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने यह जानकारी दी। हालांकि सदन में पार्टी का नेता कौन होगा, ये अभी तय नहीं किया जा सका है। गुलाब चंद कटारिया ने प्राइवेट स्कूल में टीचर से अपने करियर की शुरुआत की थी। स्कूल में पढ़ाने के दौरान ही आरएसएस का काम भी करते थे। स्कूल में टीचर रहने के दौरान ही 1975 में इमरजेंसी लगी तो कई दिन अंडरग्राउंड रहकर भी काम किया। इमरजेंसी में जेल भी गए। गुलाब चंद कटारिया ने प्राइवेट स्कूल में टीचर से अपने करियर की शुरुआत की थी। स्कूल में पढ़ाने के दौरान ही आरएसएस का काम करते थे। स्कूल में टीचर रहने के दौरान 1975 में इमरजेंसी लगी तो कई दिन अंडरग्राउंड रहकर काम किया। इमरजेंसी में जेल गए। गुलाब चंद कटारिया का जन्म 13 अक्टूबर 1944 को राजसमंद के देलवाड़ा में हुआ। कटारिया ने एमए, बीएड और एलएलबी तक पढ़ाई की है। उनकी 5 बेटियां हैं। हायर एजुकेशन के बाद वे उदयपुर में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगे थे। कॉलेज के समय में आरएसएस से जुड़ गए। कटारिया जनसंघ के दिग्गज नेता सुंदर सिंह भंडारी और भानु कुमार शास्त्री के साथ काम करने लगे थे। कटारिया 1993 से लगातार विधायक हैं। उदयपुर विधानसभा सीट से 2003 और 2018 तक लगातार 4 बार चुनाव जीते। 1993 में भी उदयपुर शहर से विधानसभा चुनाव जीते। 1998 में भी कटारिया ने विधानसभा चुनाव जीता था, मगर तब वे बड़ी सादड़ी सीट से चुनाव लड़े थे। कटारिया के बारे में एक मशहूर किस्सा है। विधायक बनने के बाद भी कटारिया को जब पैसों की जरूरत पड़ी तो वे उदयपुर में नौकरी करने लगे। जब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को उनकी नौकरी करने के बारे में पता चला तो उन्हें समझाया कि पार्टी के लिए ये ठीक नहीं रहेगा कि आप जैसा नेता नौकरी करे। काफी समझाने के बाद वे नौकरी छोड़ने को तैयार हुए। गुलाब चंद कटारिया ने जिस दौर में राजनीति शुरू की वह जनसंघ के लिए मुश्किल दौर था। राजनीति में उस वक्त आज के दौर की तरह पैसा नहीं था। कटारिया प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हुए चुनाव लड़े। कटारिया के पास वाहन के नाम पर एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी। उसी से उदयपुर संभाग के आदिवासी इलाकों में पार्टी का काम किया करते थे। बाद में वही मोटरसाइकिल उन्होंने उदयपुर के मावली से विधायक धर्म नारायण जोशी को दी। बीजेपी नेता सुनील भार्गव कटारिया ने उनके साथ काम करने के अनुभव को याद करते हुए कहा कि गुलाब चंद कटारिया ने राजनीति से कभी पैसा नहीं कमाया। हम जैसे कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी के समय से ही उन्हें देखा है किस तरह पार्टी के लिए वे दिन रात मेहनत करते थे। आदिवासी इलाकों में चुनाव लड़वाने के लिए कटारिया पाई इकट्ठा करते थे। उस वक्त आदिवासी इलाकों के उम्मीदवारों के पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं होते थे। उनके लिए फंड जुटाने में बहुत मेहनत करते थे।